बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 6th क्लास एक्सरसाइज 8.3 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.2 ये कंप्लीट सॉल्व की। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया, अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप आसानी वहां जाकर जो लेक्चर लेना चाहें ले सकते हैं। डोमेन 1, डोमेन 2 और डोमेन 3 की प्लेलिस्ट भी वहां पर मौजूद है। ठीक है जी। वीडियो के नीचे टाइटल के पास मोर लिखा हुआ होगा, आप वहां पर प्रेस करेंगे तो हाफ डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। अगेन मोर लिखा हुआ होगा, अगेन प्रेस करेंगे तो फुल डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। तो वहाँ पर लिंक्स मौजूद हैं। अब देखें जी, एक्सरसाइज 8.3 जो है, इसमें हम वॉल्यूम और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड इन दोनों का यहाँ पर फाइंड करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम क्यूब और क्यूबॉइड की बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बगैर आपको ये एक्सरसाइज समझ नहीं आएगी। देखें जी प्यारे बच्चों, हमने एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 में 2D मीन 2 डायमेंशन फिगर्स के बारे में पढ़ा। जैसे कि स्क्वायर 2 डायमेंशन फिगर है, रेक्टेंगल 2 डायमेंशन फिगर है। इट मीन इसमें दो चीज़ें होती हैं, लेंथ और ब्रीथ। आप ब्रीथ भी कह सकते हैं, लेंथ और ब्रीथ। ठीक है जी, ये है 2 डायमेंशन फिगर। आज हम 8.3 में 3 डायमेंशन शेप्स और फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि इसके एग्जांपल्स हैं क्यूब और क्यूबॉइड। अब इसमें जी, इसमें दो चीज़ें होती हैं 2 डायमेंशन फिगर में, और इसमें 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 हाइट, विड्थ एंड डिप्थ, यानी कि इसको हम लेंथ भी कह सकते हैं। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल गिवन है कि क्यूब है और दूसरा क्यूबॉइड है। अब क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखें जी, हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हमने क्यूब, ठीक है जी, और क्यूबॉइड ये दो शेप्स हैं, और इन दोनों शेप्स के फार्मूले भी दो हैं, एरिया और वॉल्यूम। एरिया और वॉल्यूम, ठीक है जी, यानी कि 2 शेप्स हैं और इन दोनों शेप्स के दो फार्मूलाज हैं, यानी कि 4 फार्मूलाज आपने टोटल याद करने हैं जो एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। अब सबसे पहले देखें जी, क्यूब का एरिया, ये हमारे पास क्यूब है, इसका एरिया। अब ये देखें, हम 8.12 में स्क्वायर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। स्क्वायर जो हमारे पास ये सामने है, ठीक है जी, इनकी तमाम साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर का जो फार्मूला है, एरिया ऑफ स्क्वायर L × L, यानी कि एरिया इज़ इक्वल टू L का स्क्वायर। ठीक है जी। और जबकि क्यूब, इस स्क्वायर की मदद से हम क्यूब बनाते हैं। ठीक है जी। जैसे कि मैं आपके सामने बनाऊंगा, ये है, ये आपके सामने एक स्क्वायर ये हो गया और दूसरा स्क्वायर ये हो गया। ठीक है जी। अब इन दो स्क्वायर की मदद से मज़ीद स्क्वायर ऐड करते हुए हम क्यूब बनाएंगे। एक क्यूब में 6 स्क्वायर होते हैं, जैसे कि 1, 2 और ये 3, ये 3 बन गया। ठीक है जी। और ये 4, ठीक है जी, ये 5 और ये 6 बन गया। अब ये आपके सामने क्यूब बन गया, इसे हम कहते हैं क्यूब। ठीक है जी। और क्यूब की 6 साइड होती हैं, वो कैसे देखें जी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये एक 5 और ये 6। ठीक है जी। अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो ये देखें, ये आपके सामने एक लूडो का छक्का है। ठीक है जी। इसके ये भी एक क्यूब है हमारे पास। ठीक है। अब इसकी 6 साइड कैसे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये हमारे पास क्यूब है। ठीक है। अब क्यूब में देखें, हमारे पास क्यूब में 1, 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6, ये 6 स्क्वायर होते हैं। 6 क्या होते हैं जी, स्क्वायर। तो हम जानते हैं स्क्वायर का जो एरिया का फार्मूला है वो है L स्क्वायर। तो जब क्यूब में 6 स्क्वायर होते हैं तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या बनेगा, 6L स्क्वायर। यानी कि दोबारा देखें, ये हमारे पास क्यूब है, इसकी ना स्क्वायर टाइप 6 सरफेस है। ठीक है जी। अगर सरफेस, एक सरफेस का जो एरिया है वो L स्क्वायर हो, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो इसकी हमारे पास जो साइडें हैं वो हैं 6, तो उनको ऐड करें, यानी 1 साइड का एरिया, सेकंड साइड का, थर्ड साइड का, ये 4th साइड का, ये 5th साइड का
और ये 6 साइड का। इस तरीके से अगर हम इनको ऐड करें तो 6L² आएगा। तो ये हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ चुका है। ठीक है जी, आप यहाँ पर ऐड करें सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। एक फार्मूला आपने ये याद रखना है, ये मैंने आपको बाकायदा प्रूव करके बता दिया कि कैसे ये हमारे पास जो है 6L² आया है, क्योंकि हम जानते हैं एक स्क्वायर का एरिया का फार्मूला L² आया हम पढ़ चुके हैं। तो क्यूब में 6 सरफेस होती हैं, वो मैंने आपको बता दी है कैसे, कि इस छक्के के जो दाने में 6 सरफेस हैं। ठीक है जी, तो इसकी मदद से हमने ये एरिया ऑफ क्यूब ड्राइव कर लिया। अब देखें वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है जी? वॉल्यूम मीन हमने उस चीज़ की कैपेसिटी बतानी होती है कि इस चीज़ में कितनी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है जी, अब ये जो हमारे पास क्यूब है, हम जानते हैं ये 3D फिगर है, तो इसमें 3 चीज़ें होंगी, एक लेंथ, एक ब्रेथ और एक हाइट। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा। हम जानते हैं क्यूब की हर जो साइड है क्यूब की और स्क्वायर की, ब्रेथ होगी, लेंथ होगी या हाइट होगी, ये इक्वल होती हैं। ठीक है जी, जब ये इक्वल होती हैं, लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इट इक्वल टू हाइट, तो जो इक्वल होती हैं तो हम तमाम की जगह पर L ले लेंगे, तो ये L³ बन जाएगा। तो ये हमारे पास यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास उसका फार्मूला L³ बन जाएगा। ठीक है जी, ये इसका फार्मूला है। अब क्यूबाइड की बारी है। क्यूबाइड कैसे बनता है? ये वैसे ही बनेगा जैसे मैंने आपको ऊपर क्यूब बना के दिखाया कि आप 2 रेक्टेंगल लेंगे। ठीक है जी, फिर उनके कॉर्नर को अटैच कर देंगे तो हमारे पास क्यूबाइड बन गया। अब क्यूब और क्यूबाइड में क्या डिफरेंट है? डिफरेंस ये है कि इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट डिफरेंट हो सकती है। ठीक है जी, बल्कि डिफरेंट होगी। और जबकि जो क्यूब है इनमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये सेम होती है। इसका डिफरेंट ये है, अगर क्वेश्चन में वैल्यूज़ गिवन हो, अगर वैल्यूज़ सेम हो, लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम हो, तो इट मीन वो हमारे पास एक क्यूब है। जैसा कि आपके सामने है, अगर इनकी हाइट, लेंथ और ब्रेथ अगर सेम गिवन हो तो इट मीन वो क्यूब होगा। अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये डिफरेंट हो, इट मीन ये क्यूबाइड होगा। ठीक है जी, तो हमने उसके मुताबिक इनके फार्मूलाज यूज़ करने हैं। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड और वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये सेम है कि इसमें भी हम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ तो क्योंकि तमाम साइडें सेम होती हैं तो हमने एक नंबर लेते हुए, मतलब लेंथ को कंसिडर करते हुए L³ आ गया। और जबकि यहाँ पर ये लेंथ इन तमाम की जो मतलब कि वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो इसलिए हमने इनको ऐसे ही राइट करना है। ये इसका फार्मूला है क्यूबाइड के वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड L × B × H। ठीक है जी, अब है एरिया। देखें जी, उसके लिए आपने ये याद रखना है कि क्यूबाइड की भी 6 सरफेस होती हैं, जैसा कि आपके सामने है। ये एक हमारे पास क्यूबाइड की एग्जांपल है। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखें, ये 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 सरफेस है। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखें, ये तमाम जो हमारे पास, जैसे कि लेंथ हो गई और ये हमारे पास हाइट होगी, हाइट और ये ब्रेथ हो गई। ठीक है जी, ये तमाम जो है ना डिफरेंट है। अब देखें, एक ये हमारे पास जो सरफेस है, एक सरफेस, इसकी जो लेंथ है और ये ब्रेथ है, ये हाइट कह लें। ठीक है जी, तो ये डिफरेंट है। और इसके 6 जो है सरफेस है और दो जो है ना एक जैसी होती हैं, जैसे कि ये जो है वो इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, मतलब 3 पेयर बनेंगे। अब हम इसका फार्मूला बनाएंगे। 3 पेयर्स जो बनेंगे तो 2 हम ले लेंगे कॉमन। ठीक है, क्योंकि तमाम के साथ 2 होगा। तो अब हम इसका फार्मूला कुछ इस तरीके से बनाएंगे। देखें, आपने लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये ले लेना है। ठीक है जी, अब सबसे पहले इन दोनों का पेयर बनाएं, मल्टीप्लाई करें। एरिया में हम करते हैं मल्टीप्लाई, L × ब्रेथ प्लस, अब इन दोनों का ले पेयर, ब्रेथ × हाइट प्लस हाइट × लेंथ। तो इस तरीके से ये फार्मूला कंप्लीट होगा। ठीक है जी, आपने अपनी आसानी के लिए, याद करने के लिए ऐसे लगा लेना है
और उसके मुताबिक ऐसे फार्मूला बना लेना है, ठीक है जी। अब देखें, दो साइड का एरिया ये है, दो साइड का ये है और दो साइड का ये है। अब इन दो को ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 साइड का एरिया आ जाएगा। अब इसे हम कहेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। एक फार्मूला ये हो गया, ठीक है जी, एक ये हो गया और दो फार्मूलाज ये क्यूब के हो गए। ये आपने याद करने हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया कि फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है जी। हमें फिगर्स दी गई हैं और मेंशन नहीं किया कि ये क्यूब है, क्यूबाइड है, तो इसलिए हमें इसका पता होना चाहिए कि कौन सी फिगर क्यूब की है और कौन सी क्यूबाइड की है। क्यूब की फिगर वो होगी कि जिसमें तमाम की लेंथ इक्वल होगी, जैसे कि यहाँ पर लेंथ, हाइट और विड्थ इक्वल है और यहाँ पर डिफरेंट है तो ये क्यूबाइड होगा, ये डिफरेंट है ये क्यूबाइड होगा, ठीक है जी। तो हम फिगर को देख के हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ये कौन सी फिगर है। अब ये फिगर हमारे पास क्यूबाइड है। अब क्यूबाइड का वॉल्यूम का फार्मूला और सरफेस एरिया का फार्मूला यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 देखें। अब देखें जी, सबसे पहले पार्ट 1 में ये हमारे पास है लेंथ, तो 5 सेंटीमीटर हमारे पास ये लेंथ हो गई और ये हमारे पास है विड्थ, ये 3 हाइट हो गई 3 सेंटीमीटर और ब्रीथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब ये 3 चीज़ें आ चुकी हैं। अब क्योंकि देखें जी इस शेप में तमाम लेंथ, हाइट और ब्रीथ डिफरेंट है, तो इट मीन ये हमारे पास क्यूबाइड है। तो वॉल्यूम और सरफेस का फार्मूला देखें जी, क्यूबाइड का वॉल्यूम का फार्मूला आपके सामने ये है, अभी हमने इसको डिस्कस किया। और क्यूबाइड का एरिया का फार्मूला, सरफेस एरिया का हमारे पास ये है। तो पहले हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे, हाइट मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, ठीक है जी। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड वो हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट। अब लेंथ हमें गिवन है जी, कितनी है हमारे पास लेंथ 5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई ब्रीथ हमारे पास कितनी है जी 4 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास कितनी है 3 सेंटीमीटर। ये वैल्यूज आगे पीछे हो जाएं, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। तो 5 4 द 20, 23 द 60। अब सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ चुका है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे। अब हमने फाइंड करना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का जो फार्मूला है वो हम जानते हैं कि सरफेस एरिया वो हमारे पास है, आपने इस तरीके से शेप बना लेनी है और उसको इस तरीके से राइट करना है, ठीक है जी। कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ प्लस ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। अब इसमें फार्मूलाज इस की वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये स्टेटमेंट यहाँ पर आ जाएगी। अब 2 इंटू, अब लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई ब्रीथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर है प्लस ब्रीथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई, यहाँ पर प्लस है और ये मल्टीप्लाई, ठीक है जी। हाइट हमारे पास है जी 3 सेंटीमीटर प्लस हाइट 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करें जी। 2 इंटू 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, जितने टाइम मल्टीप्लाई होंगे उतनी पावर आएगी। 4 3 द 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इनको तमाम को ऐड करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा जी 32 प्लस 15 17, यानी कि 47। अब हमारे पास यूनिट है सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर की पावर आपने 6 नहीं करनी क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं, अगर मल्टीप्लाई होते तब इनकी पावरें ऐड होती, ठीक है जी। अब इसे मल्टीप्लाई करें, 7 2 द 14, 1 कैरी, 2 4 द 8 प्लस 1 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
तो ये हमारे पास आ गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 94 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी। वॉल्यूम का जो यूनिट है वो क्यूब में आएगा और एरिया का जो यूनिट है वो स्क्वायर में आएगा। और बुक में ये आंसर गलत है, 96 लिखा हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर है। पार्ट 1। अब देखें पार्ट 2। पार्ट 2 में देखें जी, अब लेंथ, विड्थ और हाइट सेम है, तो ये हमारे पास है क्यूब। अब क्यूब का सरफेस एरिया का फार्मूला ये है 6L², और जबकि वॉल्यूम का फार्मूला ये है L³। ठीक है जी। अब यानी कि तीनों चीज़ें आपने यहाँ पर नहीं लेनी, तीनों का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तमाम चीज़ें इक्वल हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम एक चीज़ लेंगे, लेंथ। ठीक है जी, क्योंकि वो लेंथ जो है ब्रेथ की भी इक्वल है और हाइट की भी। लेंथ लेंगे तो यहाँ पर पुट करेंगे वॉल्यूम आ जाएगा, लेंथ लेंगे यहाँ पर पुट करेंगे एरिया आ जाएगा। तो एक चीज़ देखें, यहाँ पर लेंथ हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर। तो पार्ट 2 में आप राइट करेंगे कि लेंथ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया ऑफ ये है क्यूब इज इक्वल टू 6L²। अब यानी कि L हमारे पास है 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर पुट करें 9 सेंटीमीटर होल का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर 81 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 81 मल्टीप्लाई 6, 6 1 ज़ा 6, 6 8 ज़ा 48, तो यानी कि 486 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये इसका आंसर है। सिंपल आपने इसमें एक चीज़ लेनी है, लेंथ। ठीक है जी, क्योंकि बाकी वैल्यूज़ इसके इक्वल हैं। अब हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला है L³। ठीक है जी। तो इसके लिए देखें, आप L मल्टीप्लाई L राइट करें, या L का क्यूब लेने, एक ही चीज़ है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास L की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर, इसका लें क्यूब। इट मीन हमने 9 सेंटीमीटर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 9 सेंटीमीटर। तो देखें 9 9 ज़ा 81, 81 मल्टीप्लाई 9 729। अब ये सेंटीमीटर 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। ये हमारे पास आ चुका है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये इसका आंसर है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पार्ट देखें 3। पार्ट 3 में देखें जी, लेंथ, हाइट और ब्रेथ हमें गिवन है, ये डिफरेंट है। इट मीन ये क्यूबाइड है, तो यहाँ पर क्यूबाइड वाले फार्मूले वॉल्यूम और सरफेस एरिया का यूज़ करेंगे। देखें जी, पार्ट 3 में L इज इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू 49, हाइट इज इक्वल टू 35, ब्रेथ इज इक्वल टू 30 मिलीमीटर। यूनिट यहाँ पर मिलीमीटर यूज़ हुआ है। अब सबसे पहले हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम। इसका फार्मूला है वॉल्यूम का L मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो इनको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 49 मिलीमीटर मल्टीप्लाई हाइट 35 मिलीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ जो कि 30 मिलीमीटर। सिंपली इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। आप यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ कर लें, रिटर्न भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कैलकुलेटर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। देखें जी, 49 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 51,450। अब यहाँ पर देखें जी, मिलीमीटर 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मिलीमीटर का क्यूब आएगा। अब ये हमारे पास आ गया है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। अब हमने फाइंड करना है सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया का फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए कि वो क्या है, 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई लेंथ। ये इसका फार्मूला है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि देखें, ये जो हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला राइट किया हुआ है, पहले आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने इसको
इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें सिंपल वैल्यूज़ पुट करें, याद रहे ये प्लस है और ये दरमियान में मल्टीप्लाई है। अब 2 इंटू लेंथ की जो हमारे पास वैल्यू है वो है जी 49 मिलीमीटर, मल्टीप्लाई हाइट है जी 35 मिलीमीटर, प्लस हाइट 35 मिलीमीटर, मल्टीप्लाई ब्रीथ हमारे पास है जी 30 मिलीमीटर, ये प्लस है दरमियान में। ठीक है जी, प्लस यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ब्रीथ 30 मिलीमीटर, मल्टीप्लाई उसके बाद लेंथ 49 मिलीमीटर। ठीक है जी, इनको हम अब मल्टीप्लाई करेंगे। आपने तवज्जो और ध्यान के साथ ये वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है जी, इसमें देखना है कि हर वैल्यू 2 टाइम आएगी, 49 49, 35 35, 30 30। ठीक है, आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। इसे हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं ताकि एक ही लाइन में आ जाए। ठीक है जी, आपने ये स्टेटमेंट यहाँ पर राइट करनी है। 2 इंटू 49 मल्टीप्लाई 35, 49 मल्टीप्लाई 35, ये हमारे पास आंसर आएगा 1715। अब मिलीमीटर का स्क्वायर आएगा, मिलीमीटर का स्क्वायर, प्लस 35 मल्टीप्लाई 30, तो ये हमारे पास आएगा 1050 मिलीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी, प्लस 30 मल्टीप्लाई 49, ये 30 मल्टीप्लाई 49, हमारे पास आंसर आएगा 1470 मिलीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी, मिलीमीटर का स्क्वायर। अब उसके बाद देखिए 2 इंटू, इन तमाम को हम करेंगे ऐड। जब हम इन तमाम को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4235 4235 मिलीमीटर का स्क्वायर। अब इसे मल्टीप्लाई करना है 2 से। अब मल्टीप्लाई 2 करें जी तो हमारे पास आएगा 8470 और यूनिट है मिलीमीटर का स्क्वायर, मिलीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ चुका है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। आपने ये स्टेटमेंट यहाँ पर राइट करनी है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सॉरी क्यूबॉइड। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट राइट कर देते हैं 8470 मिलीमीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास सरफेस एरिया आ गया। अब हम इसका फाइंड करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला हम जानते हैं, वो इजी है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है जी, और क्यूबॉइड में तमाम साइड्स डिफरेंट होती हैं। ठीक है जी, लेंथ, ब्रीथ और हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वो है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, ये तीनों चीज़ें गिवन है। 49 मिलीमीटर मल्टीप्लाई ब्रीथ हमारे पास है जी 30 मिलीमीटर, हाइट हमारे पास है जी 35 मिलीमीटर। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखें जी, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 51,450 मिलीमीटर का क्यूब, क्योंकि मिलीमीटर 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका क्यूब आएगा। अब ये हमारे पास आ चुका है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी, टेबल है, हमने टेबल कंप्लीट करनी है। ये क्वेश्चन अलग सिंपल रहा है लेकिन सिंपल नहीं है, ये लेंथ ही है लेकिन है आसान। अब देखिए यहाँ पर हमें ये लेंथ है, ये ब्रीथ है और ये हाइट है, ये सरफेस एरिया और ये वॉल्यूम, जो खाना खाली है वो चीज़ हमने फाइंड करनी है। अब लेंथ, ब्रीथ और हाइट गिवन है, इसकी मदद से हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो हम गिवन डाटा राइट कर लेते हैं, फिर उनकी मदद से जो अननोन वैल्यूज़ है वो फाइंड कर लेंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 देखें। अब देखें जी, ये हमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट गिवन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है जी, ये हमने वैल्यूज़ राइट की हैं। अब हमने फाइंड करना है सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक है जी, सरफेस एरिया और वॉल्यूम।
और अब यहाँ पर हमें ये नहीं कहा गया कि आपने क्यूब का फाइंड करना है या क्यूबाइड का, ये हमें बताएंगे यहाँ पर ये वैल्यूज़। अगर ये तमाम वैल्यूज़ सेम है तो इट मीन ये क्यूब है, अगर ये वैल्यू सेम नहीं है तमाम वैल्यूज़, ठीक है, ये 2 तो सेम है लेकिन तीनों सेम होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी डिफरेंट हुई तो ये क्यूबाइड है। तो हमने यहाँ पर क्यूबाइड का फार्मूला यूज़ करना है। अब सबसे पहले देखें जी सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया का जो फार्मूला है क्यूबाइड का वो क्या है जी, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड वो क्या है जी हमारे पास, यहाँ पर राइट करता हूँ ताकि पूरा लाइन पर आ जाए। वो है 2 इंटू L मल्टीप्लाई ब्रीथ प्लस ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट। ये बार बार इसलिए राइट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, ये फार्मूला बन गया, ठीक है जी। अब हम इसमें जो वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो गिवन वैल्यूज़ हैं, वो 2 इंटू L की वैल्यू हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई ब्रीथ की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, प्लस ब्रीथ की वैल्यू हमारे पास 8 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई हाइट की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, हाइट की वैल्यू जी हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई लेंथ की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, याद रहे ये हमारे पास यहाँ पर आपने लेट करना है कि हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 7 8 द 56 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 8 8 द 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 8 7 द 56 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इन्हें अब हम ऐड करते हैं, 2 इंटू, इन्हें ऐड करें जी, ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 176। अब यूनिट यहाँ पर है जी सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा मल्टीप्लाई 2 352 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ चुका जी, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब कंप्लीट स्टेटमेंट आप यहाँ पर राइट कर दें। हमने फाइंड किया है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, वो हमारे पास आया जी 352 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास आ चुकी है, इसको हम फिल कर देते हैं। ये हमारे पास आ चुका है 352 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब फाइंड करते हैं वॉल्यूम, वो हमारे पास है जी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट। पुट करें जी वैल्यूज़ हमें गिवन है, लेंथ 7, ब्रीथ 8, हाइट 8। तो यहाँ पर पुट करेंगे, लेंथ हमारे पास 7 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई ब्रीथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई हाइट 8 सेंटीमीटर। तो 7 8 द 56 मल्टीप्लाई 8 448। अब सेंटीमीटर 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका क्यूब आ जाएगा। वॉल्यूम में यूनिट के ऊपर क्यूब आएगा, ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ये इसका आंसर है, ठीक है जी। तो इसकी जगह पे आप राइट करेंगे 448 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। पार्ट 2 देखें जी, पार्ट 2 में लेंथ हमने फाइंड करनी है, जबकि ब्रीथ, हाइट, वॉल्यूम गिवन है, सरफेस एरिया भी हमने फाइंड करना है। गिवन डाटा और अननोन वैल्यूज़ राइट करते हैं। अब देखें जी, लेंथ हमने फाइंड करनी है, ब्रीथ और हाइट इसमें गिवन है, सरफेस एरिया भी हमने फाइंड करना है और जबकि वॉल्यूम गिवन है। तो हमने ये 2 चीज़ें फाइंड करनी है। अब ये 2 चीज़ें देखें, सरफेस एरिया तो उस वक्त हम फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास ये तीनों चीज़ें मौजूद हों, लेंथ भी मौजूद हो, ब्रीथ भी और हाइट भी। तो इट मीन हम सबसे पहले ये लेंथ फाइंड करेंगे। अब ये लेंथ फाइंड कैसे करेंगे, अब देखें लेंथ हमने करनी है फाइंड, जबकि ब्रीथ, हाइट और वॉल्यूम गिवन है। तो हम वॉल्यूम से देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, वो चाहे स्क्वायर हो या यानी कि क्यूब हो या क्यूबाइड हो, तो उन दोनों का फार्मूला सेम है, वॉल्यूम ऑफ
यहाँ पे आप कुछ भी राइट कर दें, ठीक है जी, क्यूबाइड या क्यूब। अगर ये 10 आ गया तो इट मीन ये क्यूब होगा, अगर ये 10 ना आया, डिफरेंट हुआ, तो ये क्यूबाइड होगा। तो इसका वॉल्यूम का फार्मूला है L मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब वॉल्यूम हमें गिवन है वो है 950 सेंटीमीटर का क्यूब इज़ इक्वल टू, लेंथ हमने करनी है फाइंड, इसको आप एज इट इज़ राइट करेंगे, और ब्रेथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब देखिए जी, लेंथ हमने फाइंड करनी है, तो इन दोनों को आप इस तरफ ले आएँ, तो 950 ओवर 10 मल्टीप्लाई 10 100 हो जाएगा। ये यूनिट इसका सेंटीमीटर का क्यूब है, और सेंटीमीटर जब सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, इज़ इक्वल टू ये लेंथ एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है जी, अब यहाँ पर कटिंग करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 95 ओवर 10 ये हमारे पास आ जाएगा, लेंथ इज़ इक्वल टू 9.5। अब ये सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है जी, अब कैलकुलेटर में देख सकते हैं कि 95 डिवाइड 10 करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 9.5। तो इसकी लेंथ फाइंड हो चुकी है 9.5 सेंटीमीटर। अब लेंथ ये हमारे पास ये है, ब्रेथ हमारे पास ये है, हाइट हमारे पास ये है। इन तीनों की मदद से अब हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो देखिए जी, ये फार्मूला आपके सामने है, आपको याद हो गया होगा, इसलिए मैंने आपको राइट करके आ गया हूँ। अब लेंथ हमारे पास है जी 9.5 सेंटीमीटर अभी हमने फाइंड किया, और ब्रेथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट 10 सेंटीमीटर प्लस हाइट 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई लेंथ हमने फाइंड की है 9.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इनको सिंपली हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करते हुए। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 95 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी, जैसे 95 को डिवाइड करने से 9.5 आया है, इसको मल्टीप्लाई करने से 9.5 आ जाएगा, सॉरी 95 आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसको मल्टीप्लाई करें 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 95 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। अब इन्हें हम करेंगे ऐड। देखिए जी, ये 300 हो जाएगा, तो 5 यहाँ से माइनस होगा, 5 यहाँ से, तो 290, 2 इंटू 290 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करें जी, 200, 2 9 18, 18 का 8, 1 कैरी, 2 2 4 प्लस 1 5, 580 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये इसका आंसर है। ये हमारे पास सरफेस एरिया आ चुका है। ठीक है जी, अब ये दोनों चीज़ें हम टेबल में राइट करेंगे कि लेंथ हमने फाइंड की है 9.5 सेंटीमीटर, और जबकि सरफेस एरिया 580 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी, पार्ट 3 देखें जी, ये पार्ट भी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरह है, पार्ट 3 भी। अब यहाँ पर देखें, वहाँ पर हमने लेंथ फाइंड करना थी, और यहाँ पर ब्रेथ फाइंड करनी है, और सरफेस एरिया इन तीनों की मदद से हम फाइंड करते हैं। तो लिहाजा पहले हम ब्रेथ फाइंड करेंगे, सॉरी, जबकि वॉल्यूम भी हमें गिवन है, वो हमारे पास है 1080 सेंटीमीटर का क्यूब, ये गिवन है। ठीक है जी, यानी कि वॉल्यूम के फार्मूले की मदद से हम ब्रेथ फाइंड करेंगे। तो सबसे आप पहले फाइंड करेंगे वॉल्यूम का फार्मूला, वो हमारे पास क्या है जी, वो है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो इनमें जो वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं वो पुट करें। वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास है जी 1080 सेंटीमीटर का क्यूब, लेंथ की है 18 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई ब्रेथ हमने फाइंड करना है, हाइट हमारे पास 20 सेंटीमीटर। तो देखें जी, अब दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आएंगे, क्योंकि हमने ब्रेथ फाइंड करनी है। 1080 सेंटीमीटर का क्यूब, तो इन दोनों वैल्यूज़ को आप यहाँ ले आएंगे मल्टीप्लाई करते हुए। अब 18 2 36 और 0 साथ आ जाएगा,
यानी कि 360। अब सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू ब्रीथ। ठीक है जी। अब यहाँ पर कटिंग हो रही है, 0 से 0 कैंसिल, और सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा तो सेंटीमीटर बचेगा। तो 108 डिवाइड 36 तो आंसर आएगा 3। तो इस तरीके से हमारे पास जो ब्रीथ है वो आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये इसका आंसर आ चुका है। अब हम इसकी मदद से फाइंड करेंगे सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया का जो फार्मूला है वो आप जानते हैं, आपको याद हो गया होगा। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू, आपने ये ब्रीथ आ गया आपके पास, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ प्लस ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। आपने ये फार्मूला राइट करने के बाद वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है जी, अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो गलती के चांसेस हैं। तो इसलिए लेंथ हमारे पास कितनी है जी, 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रीथ हमारे पास 3 सेंटीमीटर प्लस ब्रीथ हमारे पास 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास 20 सेंटीमीटर प्लस हाइट हमारे पास 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई लेंथ हमारे पास 18 सेंटीमीटर। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें जी, 2 इंटू 18 मल्टीप्लाई 3, 18 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 54 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। 3 मल्टीप्लाई 20 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 20 मल्टीप्लाई 18, ये काम हम ऊपर कर चुके हैं, 360 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इन्हें ऐड करें जी, 54 प्लस 60 प्लस 360 474 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई 2 हो रहा है तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 948 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ चुका है सरफेस एरिया। ठीक है जी। ब्रीथ फाइंड करना थी वो ये हमारे पास ये आ चुकी है, और जबकि सरफेस एरिया फाइंड करना था वो हमारे पास ये आ चुका है। तो पार्ट 3 में देखें जी, ब्रीथ हमने फाइंड किया है 3 सेंटीमीटर, और जबकि सरफेस एरिया हमने फाइंड किया 948 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब पार्ट देखें जी 4, पार्ट 4 में देखें लेंथ ब्रीथ हमें गिवन है और सरफेस एरिया गिवन है, हमने हाइट और वॉल्यूम फाइंड करना है। पार्ट जो 4 है और पार्ट 6 ये एक जैसे क्वेश्चन है, और ये बाकी पार्ट से मुश्किल भी हैं। आपने ध्यान और तवज्जो के साथ जो है वो समझना है। देखिए नहीं, वैसे मुश्किल तो नहीं है लेकिन लेंथ ही है, आपने यहाँ पर तवज्जो करनी है। प्रीवियस पार्ट में हमें वॉल्यूम गिवन होता था, सरफेस एरिया हमने फाइंड करना होता था, और यहाँ से एक साइड, अब यहाँ से एक साइड वैसे फाइंड करनी है, और जबकि यहाँ पर सरफेस एरिया गिवन है, वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। जो चीज़ गिवन हो उसका फार्मूला हम यूज़ करते हैं। प्रीवियस तमाम पार्ट्स में वॉल्यूम गिवन होता था तो हम वॉल्यूम का फार्मूला यहाँ पर यूज़ करते हुए, जो कि आसान था, फाइंड कर लेते थे। अब सरफेस एरिया गिवन है तो सरफेस एरिया का फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, उसकी मदद से हम ये हाइट फाइंड करेंगे, फिर इन तीनों की मदद से हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। तो एरिया, सरफेस एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या है जी, 2 इंटू, ये फार्मूला है, इसमें आप वैल्यूज़ पुट करते हैं जी। अब देखें एरिया, सरफेस एरिया हमें गिवन है वो है 200 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 2 इंटू लेंथ गिवन है 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रीथ 16 सेंटीमीटर। ठीक है जी, प्लस यहाँ पर ब्रीथ हमें गिवन है 16। ठीक है जी, और ये मल्टीप्लाई हो रही है हाइट के साथ। ठीक है जी, जो कि हमने फाइंड करनी है।
तो ये आप ऐसे राइट कर देंगे 16 मल्टीप्लाई h, तो 16h आएगा और सेंटीमीटर प्लस, अब हाइट हमने करनी है फाइंड, लेंथ हमें गिवन है 7h सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो इसको मल्टीप्लाई करें आप इसे यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई h, 7 मल्टीप्लाई h यहाँ पर मल्टीप्लाई की फॉर्म में राइट कर दें। नेक्स्ट स्टेप में आप इस तरीके से एक साथ मिलाकर राइट कर दें। ठीक है जी, तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसको मल्टीप्लाई करें 16 मल्टीप्लाई 7, 112 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 16h सेंटीमीटर प्लस 7h सेंटीमीटर। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 112 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ये लाइक टर्म्स है। ठीक है जी, 16 प्लस h यानी कि 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 23h सेंटीमीटर। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये 200 यहाँ पर चलता चला आएगा। 200 हमारे पास है सरफेस एरिया सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब 200 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और ये 2 1 ज़ा 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 46h सेंटीमीटर। अब देखिए जी, हमने फाइंड करना है h, तो सबसे पहले आप इस टर्म को इस तरफ ले जाएंगे तो ये हमारे पास 200 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये यहाँ आकर माइनस का हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 46h सेंटीमीटर। अब इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस को 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अब देखें जी 46 यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इसको इस तरफ ले आएंगे क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ h फाइंड करना है। तो 46h यहीं पर रहेगा, सेंटीमीटर इसका यूनिट है जो इसके साथ आएगा, तो यहाँ पर बचेगा h। हमने क्या किया जी, हमने 46 सेंटीमीटर को, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उसे यहाँ पर ले आया है क्योंकि यहाँ का डिवाइड होगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो अब इसे हम डिवाइड करते हैं, 24 डिवाइड 46, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.521। ये माइनस है तो ये माइनस रहेगा 0.52। ये सेंटीमीटर जो है 1 सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू h। ठीक है जी, अब ये हाइट है, हाइट नेगेटिव में नहीं होती, तो आप ये नेगेटिव रिमूव कर देंगे और इसको राउंड ऑफ भी कर देंगे। अब देखिए 5 के बाद 2 है जो कि 5 से लेस है, तो इस 5 में हम 1 इंक्रीज़ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रिमूव कर देंगे। तो h इज़ इक्वल टू 0.5 यूनिट सेंटीमीटर। तो हाइट हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है जी, हमने माइनस रिमूव क्यों किया, क्योंकि हाइट माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है जी, अब देखें सरफेस एरिया के फार्मूले की मदद से हमने ये हाइट फाइंड कर ली है। ठीक है जी, हाइट हमारे पास 0.5 आ चुकी है, लेंथ 7 है, ब्रेथ 16 है। इन तीनों की मदद से अब हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला हम जानते हैं कि वॉल्यूम इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अब लेंथ हमें गिवन है जी, लेंथ कितनी है, वो हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई ब्रेथ हमने वो भी गिवन है 16 सेंटीमीटर है, और जबकि हाइट हमने फाइंड किया 0.5 सेंटीमीटर। इन तमाम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। देखें जी, 0.5 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 7, तो 56 आंसर आया। तो यानी कि 56 सेंटीमीटर जो है 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेंटीमीटर का क्यूब, ये इसका आंसर है। और ये हाइट और ये वॉल्यूम, ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड करना थी, हम यहाँ पर राइट करते हैं। हमने हाइट फाइंड की है 0.5 सेंटीमीटर, और जबकि वॉल्यूम फाइंड किया है 56 सेंटीमीटर का क्यूब।
ठीक है जी। पार्ट 5 देखें जी, पार्ट 5 भी जो है बिल्कुल पार्ट 3 की तरह है। यहाँ भी हमने ब्रेथ ही फाइंड करनी है, और जबकि यहाँ भी हमने ब्रेथ फाइंड की थी और सरफेस एरिया भी हमने फाइंड किया था। अब यहाँ भी हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है जी। सबसे पहले गिवन डाटा राइट करते हैं। अब देखें जी, सबसे पहले ये वैल्यूज़ हमें गिवन है, ब्रेथ और सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। सरफेस एरिया इन तीनों की मदद से फाइंड करेंगे, लेकिन पहले हमें ब्रेथ फाइंड करना होगी। ठीक है। अब यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम वाले फार्मूले से हम ये ब्रेथ फाइंड करेंगे। तो आप यहाँ पर राइट करेंगे वॉल्यूम इज़ इक्वल टू, हम जानते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, वैल्यूज़ पुट करें। वॉल्यूम की वैल्यू हमें गिवन है 2025 सेंटीमीटर का क्यूब, और जबकि लेंथ हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, और ब्रेथ जबकि हमने फाइंड करनी है, और हाइट 15 सेंटीमीटर। ठीक है जी। ब्रेथ क्योंकि फाइंड करनी है, ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ आकर डिवाइड होंगी। तो 2025 सेंटीमीटर का क्यूब, अब इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ भी ले जाएं और पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 15 का स्क्वायर है जी, तो 225 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ब्रेथ। ठीक है जी। तो यहाँ पर कटिंग करें कि सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ सेंटीमीटर बचेगा। तो ब्रेथ इज़ इक्वल टू, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं ताकि टाइम बचे। देखें जी, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 9 आएगा। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 9 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ चुकी है ब्रेथ। अब हमने फाइंड करना है जी सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फार्मूला आप यहाँ पर राइट करेंगे। सरफेस एरिया अब 2 इंटू L मल्टीप्लाई B प्लस B मल्टीप्लाई H प्लस H मल्टीप्लाई L। ठीक है जी। अब 2 इंटू L की वैल्यू हमें गिवन है जी 15 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई B की वैल्यू 9 सेंटीमीटर, प्लस B की वैल्यू 9 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई H की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, H की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, और L की वैल्यू भी 15 सेंटीमीटर। इनको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। सरफेस एरिया हम फाइंड कर रहे हैं, ये आप यहाँ पर राइट कर देंगे। 2 इंटू, अब इसे मल्टीप्लाई करें जी, यानी कि 15 मल्टीप्लाई 9, यह आ जाएगा 135 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस 9 मल्टीप्लाई 15, तो यहाँ भी 135 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस 15 मल्टीप्लाई 15। ये काम हम यहाँ पर कर चुके हैं, जो कि है 225 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी। सरफेस एरिया 2 इंटू, इनको हम करेंगे ऐड। कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। 495 ये आंसर आ जाएगा ऐड करने के बाद, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई 2 करें तो 990 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास सरफेस एरिया आ चुका है। लास्ट में आप यहाँ पर राइट कर भी सकते हैं कि हमने ये सरफेस एरिया फाइंड किया है, क्योंकि हम यहाँ पर डैश लेते आ रहे थे। 990 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी। ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी थी। नंबर 1 ब्रेथ, नंबर 2 सरफेस एरिया। टेबल में राइट करते हैं। देखें जी, पार्ट 5 में ब्रेथ हमने फाइंड किया है 9 सेंटीमीटर, और जबकि सरफेस एरिया हमने 990 सेंटीमीटर का स्क्वायर। पार्ट 6 देखें जी, पार्ट 6 और पार्ट 4 अगेन मैं बता रहा हूँ कि इसमें ये बाकी तमाम पार्ट से डिफरेंट है।
ठीक है, ये दोनों पार्ट्स एक जैसे हैं, बाकी तमाम एक जैसे हैं। तो इसमें देखें सरफेस एरिया गिवन है, तो इसलिए हम सरफेस एरिया वाला इन दोनों पार्ट्स में गिवन है सरफेस एरिया, जो गिवन हो वही फार्मूला हम यूज़ करते हैं। तो ये इसलिए मुश्किल है नहीं, लेकिन लेंथी हो जाता है, मुश्किल कहा जाता है कि इसमें सरफेस एरिया वाला फार्मूला यूज़ होगा। पार्ट 6 देखें। अब देखें जी, इसमें हम सबसे पहले सरफेस एरिया की मदद से जो इसका फार्मूला है लेंथ फाइंड करेंगे, तो इन तीनों की मदद से वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो सरफेस एरिया का फार्मूला ये आपके सामने है। अब ये स्टेटमेंट आपने यहाँ पर राइट करनी है। तो 2 इंटू वैल्यूज़ पुट करते हैं, लेंथ हमें गिवन नहीं है, लेंथ फाइंड करनी है। ब्रीथ हमें गिवन है 7 मीटर, प्लस ब्रीथ गिवन है 7 मीटर, मल्टीप्लाई हाइट गिवन है 17 मीटर, प्लस हाइट हमें गिवन है 17 मीटर, मल्टीप्लाई लेंथ हमने फाइंड करनी है। ठीक है जी, सॉरी, ये सरफेस एरिया की जो वैल्यू है ये भी हमने पुट करनी है। तो चलें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर पुट कर लेते हैं 1734 मीटर का स्क्वायर। ठीक है जी, ये सरफेस एरिया की वैल्यू आ गई है। अब इसे हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। 2 इंटू ये 17 मीटर हो जाएगा, और ये 17 का स्क्वायर 289 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 17 मीटर। अब 17 यानी कि 1734 मीटर का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इसे हम लाइक टर्म्स को बल्कि सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 17 प्लस 17 ये 34 यानी कि ये लेंथ है हमने फाइंड करनी है। ठीक है जी, और एम इसका यूनिट है, प्लस 289 मीटर का स्क्वायर। अब सबसे पहले इस 2 को यानी कि ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 इसलिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर का स्क्वायर, इस 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 यानी कि 68 लेंथ है ये मीटर, प्लस 9 को 2 को मल्टीप्लाई करें इससे, ये 2 9 ज़ा 18, 18 का 8, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16 प्लस 1 17, 17 का 7, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 यानी कि 578 मीटर का स्क्वायर। अब हमने क्योंकि लेंथ फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम इस टर्म को इस तरफ ले आएंगे, तो ये यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 68 मीटर। ठीक है जी, अगर आपको ये समझ ना आए तो 68 मल्टीप्लाई मीटर भी आप राइट कर सकते हैं कि इस तरीके से 68 मल्टीप्लाई मीटर मल्टीप्लाई इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपको ये समझ ना आए, यहाँ पर वाज़ेह है कि ये 68 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन यहाँ पर वाज़ेह नहीं है, तो बाज़ बच्चे गलती भी कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पर माइनस करेंगे, कैलकुलेटर यूज़ करते हुए इसको माइनस कर लेते हैं। माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 56 मीटर का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, आप यहाँ पर देखेंगे ये 68 मीटर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ आकर ये डिवाइड हो जाएगा 68 मीटर, और यहाँ पर अकेला एल रह जाएगा जो कि हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर कटिंग करेंगे, ये एम जो है इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो अकेला यहाँ पर बचेगा हमारे पास मीटर। तो एल इज़ इक्वल टू, इसे डिवाइड करेंगे 1156 डिवाइड 68, तो 17 हमारे पास आंसर आएगा। 17 यूनिट है मीटर। तो लेंथ हमने फाइंड कर ली है। ठीक है जी, सरफेस एरिया के फार्मूले की मदद से लेंथ हमारे पास आ चुकी है 17। अब देखें जी, सेकंड हमने फाइंड करनी है जी वॉल्यूम, ये भी हमारे पास 17 है। अब यहाँ पर आप गौर करें, तीनों साइड्स की लेंथ जो है वो सेम है, मतलब लेंथ विड्थ और हाइट जो है वो सेम है। इट मीन ये जो शेप है ये क्यूब की शेप है। ठीक है जी, अब यहाँ पर फार्मूला यूज़ करें, वॉल्यूम
इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच भी राइट कर सकते हैं, और आप एल का क्यूब भी ले सकते हैं, जैसे मर्ज़ी राइट कर लें। ठीक है जी, एक ही बात है क्योंकि तमाम की लेंथ सेम है। हाइट तो 17 मीटर मल्टीप्लाई 17 मीटर मल्टीप्लाई 17 मीटर। 17 का क्यूब लेंगे जी, 17 का क्यूब लेते हैं, यानी कि 3 टाइम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 4913। अब मीटर 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो एम का क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ चुका है वॉल्यूम। ठीक है जी, एक चीज़ हमने लेंथ फाइंड करना थी और दूसरी चीज़ वॉल्यूम, ये दोनों चीज़ फाइंड कर ली हैं जी। ये इसका पार्ट 6 का आंसर है। दोनों चीज़ें यहाँ पर राइट करते हैं। देखें जी, लेंथ हमने फाइंड की है 17 मीटर, 17 मीटर, और जबकि हमने वॉल्यूम फाइंड किया है 4913 मीटर का क्यूब। यहाँ पर यूनिट मीटर यूज़ हुआ है, ठीक है, इसलिए मीटर का क्यूब आएगा। पार्ट 7 देखें जी, पार्ट 7 भी जो है ये प्रीवियस पार्ट की तरह है, जैसे कि ये पार्ट 1 2 3 और ये हमने 5 किया है कि इसमें वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम के फार्मूले की मदद से हम ये ब्रीथ फाइंड करेंगे, फिर इन तीनों की मदद से हम ये सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो देखें जी, पार्ट 7 में हम सबसे पहले वॉल्यूम वाले फार्मूले की मदद से ब्रीथ फाइंड करेंगे, उसके बाद इन तीनों की मदद से सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम हमें गिवन है 1331 मिलीमीटर का क्यूब इज़ इक्वल टू लेंथ हमें गिवन है 11 मिलीमीटर मल्टीप्लाई ब्रीथ हमें गिवन है, सॉरी गिवन नहीं है, फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई हाइट हमें गिवन है जी 11 मिलीमीटर। ठीक है जी, ब्रीथ क्योंकि फाइंड करनी है तो आप इन दोनों को इस तरफ ले आएंगे, 1331 मिलीमीटर का क्यूब ओवर 11 मल्टीप्लाई 11 121 मिलीमीटर का स्क्वायर, मिलीमीटर मल्टीप्लाई मिलीमीटर, मिलीमीटर का स्क्वायर। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 131 डिवाइड 121 11। ठीक है जी, तो ये हमारे पास यहाँ पर ब्रीथ है, तो डिवाइड करेंगे, कटिंग करेंगे तो ये मिलीमीटर का स्क्वायर मिलीमीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ मिलीमीटर बचेगा। 121 1 ज़ा 1 120 11 ज़ा 1331, तो यानी कि बी की वैल्यू हमारे पास 11 आएगी। यूनिट है मिलीमीटर। ये हमारे पास ब्रीथ आ गई है। ठीक है जी, तो अब लेंथ ब्रीथ और हाइट हमारे पास मौजूद है, तो सरफेस एरिया वाला फार्मूला यूज़ करते हुए यूज़ करेंगे फार्मूला यहाँ पर, सरफेस एरिया इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर लास्ट पार्ट में डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी नहीं की। ठीक है जी, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ है, तो लेंथ की वैल्यू है 11 मिलीमीटर मल्टीप्लाई ब्रीथ की वैल्यू भी 11 मिलीमीटर है, प्लस ब्रीथ की वैल्यू है 11 मिलीमीटर मल्टीप्लाई हाइट की वैल्यू भी 11 मिलीमीटर है। तमाम की वैल्यूज़ मिलीमीटर में है और 11 है, इसलिए 11 मिलीमीटर मल्टीप्लाई 11 मिलीमीटर। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारे पास 2 × 11 मल्टीप्लाई 11 121 मिलीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी, मीटर का स्क्वायर नहीं लगाना, मिलीमीटर है, 121 मिलीमीटर का स्क्वायर, 121 मिलीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी, इन तमाम को हम करेंगे ऐड। ये सरफेस एरिया हमने क्योंकि फाइंड करना है, तो सरफेस एरिया, इन तीनों को हम ऐड करेंगे। 121 यानी कि 121 मल्टीप्लाई 3 कर लेते हैं, यानी कि 363 मिलीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी, ये कैलकुलेटर में मैंने कहा है कि मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा, क्योंकि 3 टाइम है
तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 726 मिलीमीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास आ चुका है जी सरफेस एरिया। ठीक है जी, फर्स्ट चीज़ हमने फाइंड करना थी ब्रीथ, सेकंड सरफेस एरिया, ये इसका आंसर है। टेबल में राइट करते हैं। ब्रीथ हमने फाइंड की है जी 11 मिलीमीटर और सरफेस एरिया 726 मिलीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। स्टेटमेंट देखें जी, आ कंटेनर इज़ 50 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर वाइड एंड 25 मीटर हाई, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। कंटेनर है एक पानी का या किसी भी ऑयल का, तो उसकी लेंथ, विड्थ और जबकि हाइट हमें गिवन है, तो हमने उसकी कैपेसिटी बतानी है कि इसमें कितना कोई चीज़ आ सकती है। ठीक है जी, तो जहाँ भी कैपेसिटी की बात हो तो वहाँ पर हमने वॉल्यूम वाला फार्मूला यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर देखें लेंथ डिफरेंट है, तो इट मीन हमने यहाँ पर वॉल्यूम का फार्मूला ऑफ क्यूबाइड यूज़ करेंगे। वैसे दोनों का फार्मूला सेम है, क्यूबाइड का और क्यूब का, वॉल्यूम का। अब देखें जी, ये वैल्यूज़ हमें गिवन है, लेंथ, ब्रीथ या विड्थ एक ही चीज़ है, हाइट, और जबकि कैपेसिटी ऑफ कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर एक ही चीज़ है, हमने ये फाइंड करनी है। हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ, अब ये देखें ये तमाम लेंथ डिफरेंट है, तो ये क्यूबाइड शेप होगी, तो हम इसका फार्मूला यूज़ करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट। तो वैल्यूज़ पुट करें। लेंथ हमें 50 मीटर गिवन है, मल्टीप्लाई विड्थ या ब्रीथ हमें 20 मीटर गिवन है, और जबकि हाइट 25 मीटर गिवन है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए हमारे पास ये आ जाएगी 25,000। अब मीटर 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो मीटर का क्यूब आ जाएगा। ठीक है जी, आप ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड यानी कि कंटेनर लिख लें, क्योंकि हमने कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, जिसे हम वॉल्यूम भी कह सकते हैं, ऑफ कंटेनर फाइंड करना था, तो ये हमारे पास आ चुका है 25,000। ये इसका आंसर है। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी। 4 की स्टेटमेंट देखें जी, द इनसाइड ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स मेयर 5 सेंटीमीटर ऑन ईच एज। एक क्यूबिकल यानी कि क्यूब नुमा एक इन बॉक्स है, ठीक है जी, उसकी हर साइड की जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। लेंथ, विड्थ और हाइट ये तमाम जो है वो 15 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी क्यूब्स ईच मेयर 1 सेंटीमीटर ऑन ईच एज विल फिट इनसाइड द बॉक्स। अगर एक बॉक्स हमारे पास छोटा हो कि जिसकी हर एज की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर हो, तो हमने ये बताना है कि इस टाइप के कितने बॉक्स इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि उन्होंने एक हमें बॉक्स की लेंथ दी है कि जो लेंथ हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। ठीक है जी, और हमने अपनी आसानी के लिए, क्वेश्चन को समझने के लिए ये बॉक्स बना लिया है। ठीक है, और उसको हर एज की जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। तो हमने ये बताना है कि उसमें कितने छोटे बॉक्स आ जाएंगे कि जिसकी हर एज की लेंथ 1 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो ये फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों का वॉल्यूम चाहिए होगा। तो इसका फार्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा कि हमने बताना है कि कितने बॉक्स इसमें आएंगे, नंबर ऑफ स्मॉलर बॉक्स इन लार्ज बॉक्स। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ बॉक्स हमने फाइंड करना है कि कितने बॉक्स आएंगे। तो इसका फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ लार्ज बॉक्स ओवर वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉक्स। लार्ज बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, स्मॉल बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करेंगे और उसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्स आ जाएंगे कि स्मॉल कितने बॉक्स बड़े बॉक्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं लार्ज बॉक्स का।
वॉल्यूम ऑफ लार्ज बॉक्स। ठीक है जी, इसका फार्मूला हम जानते हैं, एक लेंथ लें उसका क्यूब ले लें यानी कि एल का क्यूब, और ये हमारे पास वो है 15 सेंटीमीटर का क्यूब, यानी कि आपने 15 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर, तो हमारे पास ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ लार्ज बॉक्स। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3375 सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये हमारे पास आ चुका है लार्ज बॉक्स का वॉल्यूम। अब हम फाइंड करेंगे स्मॉल बॉक्स का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉक्स। ठीक है जी, तो देखें ये है एल का क्यूब, वॉल्यूम का फार्मूला है, और यहाँ पे हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर लेंथ। 1 का क्यूब 1 होता है, सेंटीमीटर का क्यूब सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। तो इसका वॉल्यूम हमारे पास ये आ गया। अब दोनों वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करें जी। नंबर ऑफ़ बॉक्स हमने फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ़ बॉक्स के कितने बॉक्स में आएंगे। तो देखें जी, वॉल्यूम ऑफ लार्ज बॉक्स वो हमारे पास है जी 3375 सेंटीमीटर का क्यूब ओवर वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉक्स वो हमारे पास है 1 सेंटीमीटर का क्यूब। तो यहाँ पर कटिंग करें, ये सेंटीमीटर का क्यूब सेंटीमीटर से कैंसिल, ओवर 1 समथिंग ओवर 1 इज़ इक्वल टू समथिंग, मतलब जो ऊपर वाली वैल्यू वो आ जाएगी 3375 बॉक्सेस। ये इसका आंसर है। तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि हिंस 3375 स्मॉल बॉक्स क्यूबिकल बॉक्स कैन फिट इन लार्ज बॉक्स, जिसकी लेंथ ईच एज की लेंथ 15 सेंटीमीटर है, कैन फिट इन लार्ज बॉक्स। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखें जी 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है ऑफ द सॉलिड क्यूब ऑफ वॉल्यूम दिस। सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है जबकि हमें क्यूब जो ये शेप है क्यूब, उसका वॉल्यूम हमें गिवन है। देखें जी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, शेप हमारे पास क्यूबिकल है, क्यूब वो हमें गिवन है 8000 सेंटीमीटर का क्यूब, और जबकि सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। अब हम जानते हैं क्यूब का सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है, क्यूब के सरफेस एरिया का जो फार्मूला है वो है 6L²। तो यानी कि हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूब उस वक्त फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास L की वैल्यू हो, और जबकि यहाँ पर L की वैल्यू गिवन नहीं है, यहाँ तो हमें गिवन है वॉल्यूम। तो इसलिए वॉल्यूम की मदद से हम L की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर वो L की वैल्यू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वाले फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब वाला, क्योंकि ये वैल्यू हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है जी, तो ये है जी इज़ इक्वल टू L का क्यूब। अब इस फार्मूले में हम ये वैल्यू पुट करेंगे, हमने फाइंड करना है L, फिर L की मदद से हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है जी, जो कि लेंथ। अब वॉल्यूम की जो वैल्यू गिवन है वो है 8000 सेंटीमीटर का क्यूब इज़ इक्वल टू L का क्यूब। अब यहाँ पर देखें, हमने फाइंड करना है सिर्फ L, जबकि ये L का क्यूब है, तो क्यूब को रिमूव करना होगा। जैसे स्क्वायर को रिमूव करते हैं स्क्वायर रूट से, ऐसे ही क्यूब को हम रिमूव करते हैं क्यूब रूट से। तो यहाँ पर क्यूब रूट लेंगे। शायद आप क्यूब रूट के बारे में ना जानते हो, लेकिन नेक्स्ट क्लासेस में आप पढ़ेंगे। यहाँ पर क्यूब रूट यूज़ हो रहा है, इसलिए यूज़ करना ज़रूरी है। क्यूब रूट हम कहते हैं इस चीज़ को। ठीक है जी, इस सिंबल के हम यहाँ पर 3 राइट करेंगे। इस सेंटीमीटर का क्यूब इज़ इक्वल टू L क्यूब के ऊपर क्यूब रूट, और इस क्यूब रूट की जो वैल्यू होती है, यानी कि क्यूब रूट की वैल्यू होती है 1/3। ठीक है जी। अब इसके बाद देखें,
8000 के फैक्टर हम फाइंड करेंगे। देखें जी, आप 8 के फैक्टर इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप सिंपल जो है इस तरीके से फाइंड करें कि 20 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, हमने यहाँ पर क्योंकि क्यूब रूट है हमने इसको रिमूव करना है, तो आपने इस नंबर को क्यूब की फॉर्म में राइट करना है। तो ये 20 का क्यूब आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो क्यूब रूट से कैंसिल होगा, ये भी इसके अंदर है। सेंटीमीटर का क्यूब इज इक्वल टू एल का क्यूब रूट। ठीक है जी। अब याद रहे हमने यहाँ पर क्यूब रूट क्यों लिया है, इसलिए ताकि हम ये क्यूब ख़त्म कर सकें। ठीक है, और अब यहाँ पर देखें यह है 20 मल्टीप्लाई 20 यानी कि 20 का क्यूब आ जाएगा, 20 का क्यूब। और हमने राइट की थी कि क्यूब रूट की जो वैल्यू है वो 1/3 है। तो अब ये जो क्यूब रूट है इसकी वैल्यू हम यहाँ पर राइट करेंगे 1/3 इज इक्वल टू एल क्यूब, और इसकी वैल्यू हमारे पास 1/3। ठीक है जी। तो देखें यहाँ पर कटिंग करें, ये 3 जो है 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 3 मल्टीप्लाई हो 1/3 से तो हम ये कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ भी कटिंग करेंगे, तो ये हमारे पास 20 इज इक्वल टू एल आ जाएगा। तो ये एल की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ये जो हमारे पास क्यूब है ये भी इससे कैंसिल होगा, तो ये सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि एल इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब इस एल की मदद से हमने क्योंकि फाइंड करना था सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला हम जानते हैं, वो क्या है जी, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L²। ठीक है जी। तो 6L की वैल्यू 20 है, सेंटीमीटर होल का स्क्वायर, तो 6 इंटू 20 का स्क्वायर 400, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 द 2400 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ चुका है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। यही चीज़ हमने फाइंड करना था, ये इसका आंसर है। ठीक है जी। पहले आपने जो हमें गिवन है वॉल्यूम, इसके फार्मूले की मदद से हम एल की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, जब एल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो फिर उसकी मदद से हम सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें जी। हाउ मच वाटर कैन अ क्यूबिकल वाटर टैंक कंटेन इफ़ इट इज़ 6 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाई। यानी कि एक पानी का टैंक है, उसकी ये वैल्यूज़ हमें गिवन है कि इसकी लेंथ 6 है, विड्थ या ब्रीथ 3 है और हाइट 5 मीटर है। तो हमने बताना है कि उसमें कितना पानी आ सकता है, यानी कि उसकी हमने कैपेसिटी वॉल्यूम बताना है। तो इसमें वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ होगा और ये शेप होगी क्यूबॉइड, क्योंकि ये लेंथ डिफरेंट है। देखें जी, लेंथ हमें गिवन है 6 मीटर, विड्थ या ब्रीथ हमें 3 मीटर, हाइट 5 मीटर। कैपेसिटी और वॉल्यूम सेम है, तो वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो वॉल्यूम हमने फाइंड करना है कि उसमें कितना पानी आ सकता है। वॉल्यूम इज़ इक्वल टू लेंथ गिवन है 6 मीटर मल्टीप्लाई ब्रीथ गिवन है 3 मीटर मल्टीप्लाई हाइट गिवन है 5 मीटर। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 ज़ा 18, 18 मल्टीप्लाई 5 90। अब मीटर 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो मीटर का क्यूब आएगा। तो वॉल्यूम उसका हमारे पास आएगा जी 90 मीटर का क्यूब। तो आप स्टेटमेंट में राइट करेंगे, हमने बताना है कि कितना पानी आएगा। तो आप यहाँ पर राइट करें कि वो क्यूबिकल टैंक की जिसकी लेंथ ये हो उसमें इतना पानी आएगा। ठीक है जी। क्यूबिकल वाटर टैंक कंटेन
90 मीटर क्यूब, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, स्टेटमेंट क्वेश्चन 7 की। अ वॉल हैज़ टू बी बिल्ट विद लेंथ 19 मीटर, थिकनेस यानी कि उसकी जो विड्थ है वो है 3.5 मीटर एंड हाइट 9 मीटर। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द वॉल इन क्यूबिक मीटर। ये जो क्यूबिक मीटर है इट मीन मीटर का क्यूब है, ठीक है जी, इसका मतलब यही है। और याद रहे वॉल्यूम होता ही इस यूनिट में है, तो इससे आपने परेशानी होना, हमने सिंपल यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करना है, वो क्यूबिक मीटर में ही आएगा। तो हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, ये हमें वैल्यूज़ गिवन है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब यहाँ पर देखें जी, ये तमाम जो लेंथ है ये डिफरेंट है, ये क्यूबाइड शेप है, ठीक है जी, दीवार की होती क्यूबाइड शेप है। अब देखिए हम यहाँ पर वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ करेंगे, वॉल्यूम, और वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर इट मीन वॉल्यूम होता ही क्यूब में है, तो आपने इससे परेशान नहीं होना। तो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू L मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, पहले पुट करें 19 मीटर मल्टीप्लाई 3.5 मीटर मल्टीप्लाई हाइट हमें गिवन है 9 मीटर, ठीक है जी। तो वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर ऐसे राइट करते चले जाएं, तो इसे मल्टीप्लाई करें, सिंपल ऐसे कैलकुलेटर यूज़ कर लें या आप रिटर्न कर लें, आपकी मर्ज़ी है। मैं टाइम को मद्देनज़र रखते हुए कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज ये लेंथी है, इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए 1 बाई 1 क्वेश्चन करना ज़रूरी था। मल्टीप्लाई 9, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 598.5 मीटर। 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो मीटर का क्यूब। अब देखें वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर, यह आंसर हमारे पास आ चुका है। अब अकेला यहाँ वॉल्यूम राइट करें, ये वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर राइट करें, तो आंसर तो क्यूबिक मीटर में ही है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें जी, स्टेटमेंट देखें जी। हमज़ा वांट्स टू रैप अ गिफ्ट, हमज़ा एक गिफ्ट पैक करना चाहता है, इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में, फॉर हिज ब्रदर, अपने भाई के लिए, द टॉप एंड बॉटम, उस बॉक्स का जो टॉप और बॉटम है, ऑफ द बॉक्स आर 32 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर, यानी कि टॉप और बॉटम जो उसकी लेंथ हमें गिवन है, जैसे कि आपके सामने एक बॉक्स है, इसका टॉप ये है और इसका बॉटम ये है, ठीक है जी। अब इसकी जो लेंथ और विड्थ है वो हमें गिवन है जी 32 और 15 सेंटीमीटर, और जबकि साइड्स, एक साइड इसकी ये हो गई और दूसरी साइड इसकी ये हो गई, 2 साइड्स, ठीक है जी। एंड फ्रंट की जो लेंथ है वो, अब साइड्स की लेंथ भी 9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, और जबकि फ्रंट और बैक की जो लेंथ है वो भी हमें 9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास फ्रंट हो गई और ये इसकी बैक हो गई, ठीक है जी। हाउ मच रैपिंग पेपर, उसको कितने रैपिंग पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, विल बी यूज टू रैप द गिफ्ट पैक, हमें एक बॉक्स की लेंथ गिवन है, ठीक है जी। हमने ये बताना है कि उसके ऊपर जो रैपिंग पेपर यूज़ होगा वो कितना यूज़ होगा। तो देखें ये हमारे पास सरफेस एरिया का फार्मूला यूज़ करते हुए हम ये फाइंड करेंगे। अब सरफेस एरिया किसका यूज़ करना है जी, किस शेप का। अब यहाँ पर देखें जी लेंथ हमें डिफरेंट गिवन है, इट मीन ये क्यूबाइड शेप होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम गिवन डाटा राइट करते हैं, टॉप एंड बॉटम, ठीक है जी, वो हमें गिवन है 32 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर, और जबकि साइड्स गिवन है जी 9 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर, और जबकि फ्रंट और बैक, फ्रंट एंड बैक गिवन है 9 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर। अब हमने क्योंकि रैपिंग पेपर फाइंड करना है तो इन तमाम का एरिया फाइंड करके, ठीक है जी, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड फाइंड करके
उसको हम सेपरेटली, इन तीनों का सेपरेटली उसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास रैपिंग पेपर की क्वांटिटी आ जाएगी, कितना चाहिए होगा। अब देखें जी, सरफेस एरिया का फार्मूला हम कुछ इस तरीके से यूज़ करेंगे। आप यहाँ पर राइट करते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, तो सरफेस एरिया इट मीन ये बताएगा कि कितना रैपिंग पेपर चाहिए होगा। तो इसके लिए देखें जी, टॉप और बॉटम इसकी हमें ये लेंथ गिवन है, तो मल्टीप्लाई करें 32 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि टॉप और बॉटम एक सरफेस ये है और दूसरी सरफेस ये है, यानी कि इसका एरिया भी फाइंड करेंगे और इसका एरिया भी फाइंड करेंगे। तो इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 सरफेस है। प्लस फिर देखें जी साइड्स, और साइड्स भी हमारे पास 2 हैं, ये साइड 1 और ये साइड 2, ठीक है जी, पीछे वाली। तो ये 2 मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू, अब देखिए इसका फाइंड करें जी, फ्रंट और बैक ये भी हमारे पास 2 हैं, 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें जी, आप इसको ना ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और अगर इनका सेपरेटली आप एरिया फाइंड करें और उस एरिया को 2 से यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि टॉप और बॉटम भी 2 हैं, साइड्स भी 2 हैं, एक आगे वाले एक पीछे वाली, फ्रंट भी है, एक फ्रंट और एक बैक। तो इन तमाम का सेपरेटली एरिया फाइंड करें, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, जैसे कि मैंने ये एक ही फार्मूला बनाया है, फिर आप उसको ऐड करें तब भी आंसर आएगा और ऐसे भी आंसर आएगा, ठीक है जी। तो दोनों तरीके हैं, जो आपको आसान लगे आप वही फॉलो करें। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 32 मल्टीप्लाई 15 इज़ इक्वल टू 480 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लाई 8 72 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 72 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है जी। आप इन्हें 2 से मल्टीप्लाई करें तो 960 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस ये 4 और ये 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इन्हें अब हम कर देंगे ऐड, प्लस 144 प्लस 144 तो 1248 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ बॉक्स आ गया। तो इट मीन इतना रैपिंग पेपर यूज़ होगा उस बॉक्स को पैक करने में, ठीक है जी। तो आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि रैपिंग पेपर will be used to wrap the gift पैक, ठीक है जी। उस गिफ्ट को पैक करने में इतना पेपर जो है वो यूज़ होगा, ये इसका आंसर है। दोबारा सुन लें, आप इसका सेपरेटली जो है एरिया फाइंड कर लें, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसका एरिया फाइंड कर लें, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसका एरिया फाइंड कर लें, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर उन तीनों को ऐड कर दें। ऐसे भी आप कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ही फार्मूला बनाया है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, 9 की स्टेटमेंट देखें जी। अ मेटल कप बोर्ड इज़ 3 मीटर लॉन्ग, 400 सेंटीमीटर हाइट and 1000 millimeter wide. What is the cost of painting the cupboard at the rate of 100 per meter square? अब देखिए जी, एक कप बोर्ड है मेटल का, उसकी लेंथ हमें गिवन है डिफरेंट यूनिट में, ये मीटर है, सेंटीमीटर है और मिलीमीटर है, और जबकि सोल्यूशन से पहले एक यूनिट में करना ज़रूरी है, इसलिए हम इसको एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। किस में करेंगे?
अब यहाँ पर देखें जो रेट गिवन है वो मीटर स्क्वायर में है, तो इट मीन हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तमाम लेंथ्स को। अब बात क्या है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो पेंटिंग करने के लिए मतलब हमें चाहिए होता है एरिया, तो सरफेस एरिया वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है जी, तो सरफेस एरिया का फार्मूला यूज़ करते हुए ठीक है हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, फिर इस रेट से हम उसका रेट बताएंगे कि टोटल कास्ट कितनी लगेगी। ठीक है जी, तो इसके लिए सबसे पहले हम ये गिवन डाटा राइट करते हैं और इनको एक यूनिट में यानी कि मीटर में कन्वर्ट करते हैं तमाम यूनिट्स को। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 9 में लेंथ हमें ये गिवन है 3 मीटर, हाइट 400 सेंटीमीटर, विड्थ या ब्रीथ 1000 मिलीमीटर। अब हमने इन तमाम वैल्यूज़ को एक यूनिट यानी कि मीटर में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स एक मेरे लेक्चर में अपलोड किया है, उसका लिंक ये आपके सामने नज़र आ रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ से जाकर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स आप समझ लें, इंतहाई आसान तरीका है यूनिट्स को तब्दील करने का। कहीं पर मल्टीप्लाई करना होता है और कहीं पर डिवाइड करना होता है, तो स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। अगर आप ये स्केच अपने माइंड में रखें तो सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे। तो उसके लिए इसका तरीका क्या है, सबसे पहले आप बड़ा यूनिट राइट करेंगे मीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर। ठीक है जी, हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। जब मीटर से आप जाएंगे सेंटीमीटर में तो मल्टीप्लाई 100 होगा, जब सेंटीमीटर से आएंगे मीटर में तो डिवाइड 100 होगा। इस तरीके से जब सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई 10, और जब सेंटीमीटर में आएंगे तो डिवाइड 10, और जब आप मीटर से मिलीमीटर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई 1000, और जब मिलीमीटर से मीटर में आएंगे तो डिवाइड 1000। तो इसको सामने रखते हुए हम कन्वर्ट करते हैं। अब लेंथ मीटर में गिवन है, इसे हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। हाइट को कन्वर्ट करते हैं जी, सेंटीमीटर से हमने जाना है मीटर में। जब सेंटीमीटर से आप जाएँ मीटर में तो डिवाइड आपने करना होता है 100। तो देखिए जी, तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं। सेंटीमीटर से हम जा रहे हैं मीटर में, जब सेंटीमीटर से आप मीटर में जाएं तो डिवाइड करते हैं 100। 400 डिवाइड 100 करेंगे तो सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हाइट इज़ इक्वल टू, कटिंग करें 20 से 20 कैंसिल, 4 मीटर आ जाएगा। लेंथ 3 मीटर हमें गिवन है, हाइट 4 मीटर हो जाएगी। अब देखें जी विड्थ या ब्रीथ, ये है मिलीमीटर, हमने मिलीमीटर से मीटर में जाना है। ठीक है जी, तो जब आप मिलीमीटर से मीटर में जाएं, ठीक है, तो डिवाइड 1000 करेंगे। तो डिवाइड करें 1000 से, तो जो मिलीमीटर है ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ब्रीथ या विड्थ हमारे पास आएगी, ब्रीथ इज़ इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है जी, अब हमारे पास तीनों चीज़ें एक यूनिट में आ गई हैं। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड करनी है। तो पेंटिंग मीन ये एरिया को शो करता है, तो सरफेस एरिया वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। और यहाँ पर ये लेंथ डिफरेंट है तो क्यूबाइड वाला फार्मूला यूज़ होगा। सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू 2 इंटू L मल्टीप्लाई H प्लस H मल्टीप्लाई B प्लस B मल्टीप्लाई L। ठीक है जी, ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करें। L हमारे पास 3 मीटर है, मल्टीप्लाई H हमारे पास 4 मीटर है जी, प्लस H 4 मीटर, मल्टीप्लाई B हमारे पास 1 मीटर, प्लस B 1 मीटर, मल्टीप्लाई L 3 मीटर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। सरफेस एरिया, टोटल का सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, फिर रेट जो गिवन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू ये 12 मीटर स्क्वायर प्लस ये 4 मीटर स्क्वायर प्लस ये 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, इसे ऐड करें। 12 प्लस 4 16 प्लस 3 19 मीटर का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 19 टू ज़ा 38 मीटर स्क्वायर।
तो उस मेटल कप बोर्ड का जो एरिया हमारे पास आया है, सरफेस एरिया, वो हमारे पास आया है जी 38 मीटर स्क्वायर। आप यहाँ पर यूनिटी मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। पहले हम राइट करते हैं रेट जो गिवन है वो है जी 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये रेट है। अब फार्मूला यूज़ करते हैं कॉस्ट का। हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। ये होता है रेट मल्टीप्लाई सरफेस एरिया, ये है फार्मूला। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें जी। कास्ट हमने करनी है फाइंड, इज़ इक्वल टू रेट हमें गिवन है 1, सॉरी यहाँ पर ये माइनस है, ठीक है जी। सरफेस ये रेट हमें ये गिवन है, मल्टीप्लाई सरफेस एरिया हमारे पास 38 मीटर का स्क्वायर। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, कास्ट इज़ इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3800 रुपीज़। ये टोटल कास्ट होगी पेंटिंग की उस मेटल कप बोर्ड के, ठीक है जी। उसको पेंटिंग करने का जो कास्ट है वो 3800 रुपीज़ होगा, ठीक है। ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर इसके मुतालिक आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम।